के जंतर मंतर पर इस समय देश का वो तबका खड़ा है जिसको लेकर के सम्मान की बातें की जाती है बड़े बड़े मंचों से। देखिएगा, इन तस्वीरों में दिखाऊंगा, वृद्धाश्रम बंद हो, इन चेहरों को भी देखिएगा, उम्र का तकाजा लगाइएगा, माता पिता को प्रताड़ित करने वाले बहू और लड़कों को सजा दो। हालिया पंजाब की घटना 2 दिन पहले आपने देखी होगी, मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रही थी, किस तरीके से बुजुर्ग माता के ऊपर बेटे के द्वारा पानी डाल करके प्रताड़ित किया जाता है, पीटा जाता है। देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग राज्यों से ऐसी घटनाएं आती हैं कि बुजुर्ग माता पिता को पीटा जाता है, उनको किस तरीके से वृद्धाश्रम में घर का कचरा समझ करके रख दिया जाता है, बेटे और बहुएं पूछने तक नहीं जाते। एक सीधा सा सवाल है, चर्चा शुरू करने से पहले चंद सवाल है, बेहतर उम्मीद करूंगा देश की जनता जवाब देगी। सोचिएगा, जब बच्चा पैदा होता है तो इस हथेली पर आ जाए इतना छोटा होता है, अगर उसे माँ बाप उसी समय छोड़ दे, त्याग दे, तो समझिएगा एक चींटी जिसकी कोई औकात नहीं, तो वो चाट करके बच्चे को मौत के घाट उतार दे, वो कभी आगे ना बढ़े। वहां से पाल पोस करके माँ बाप बच्चों को बड़े करते हैं, लेकिन वही बेटा जब बड़ा होता है, बहू आती है, तो माँ बाप बोझ हो जाते हैं और उन्हें बाहर फेंका जाता है। बड़ा सवाल है, सवालों पे चलिए चर्चाएं शुरू करते हैं। जिस तरीके से आज आप लोगों का बड़ा व्यापक प्रदर्शन है दिल्ली के जंतर मंतर पर, हालांकि यहाँ पर राजनीतिक धरने होते हैं, लेकिन अस्तित्व बचाने का शायद ये पहला धरना है, देश के बुजुर्गों का ये पहला धरना है। इतिहास होगा जंतर मंतर का कि बुजुर्ग कह रहे कि हमें बचाओ। बेटी बचाने का नारा तो सुना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बुजुर्ग को भी तो बचाना चाहिए ना। रीढ़ की हड्डी हो, बैकबोन ही नहीं रहेगा तो शरीर क्या होगा। क्या उम्मीदें हैं सरकार को सुनेंगी? राय साहब, जो आप यहाँ पर आए हैं, पहले तो उसका धन्यवाद। बात यह है कि जो पीड़ित माता पिता भलाई मंच हमने गठित किया, वो इस उद्देश्य के साथ किया कि जो बच्चे वृद्धावस्था में अपने बुज़ुर्गों को छोड़कर चले जाते हैं, एक कानून ऐसा पारित हो इस देश में ताकि वो बच्चे जो क्रूरता दिखा रहे हैं अपने माँ बाप के प्रति, उनको किसी तरीके से रोका जा सके कि वो अपने माँ बाप को वृद्धावस्था में देखभाल करनी शुरू कर दें। इस उद्देश्य को लेते हुए हमने ये पीड़ित माता पिता भलाई मंच का गठन किया है। उसके तहत हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में, हर एक स्टेट्स में, ज़्यादातर स्टेट्स में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और सेमिनार्स किए हैं, ताकि जो विधानसभा में बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं कानून पारित करने वाले, एक ऐसा कानून पारित करें, सेंट्रलाइज्ड कानून हो, चाहे सीनियर सिटीज़न एक्ट 2007 में अमेंडमेंट हो या एक नया कानून पारित हो कि बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धावस्था में छोड़ के ना जा सकें। कारण सिर्फ एक है कि एक बच्चे को माँ बाप पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, और अपने देश में जहाँ 18 साल के बाद ये कह दिया जाता है कि ये मेजर हो गया है और वोटर जो है ना, वोटर उसको घोषित किया जाता है कि ये मेजर है और वोटर डालने के लिए अब कॉम्पिटेंट हो गया है, उसके बाद आप देखिएगा कि 18 साल के बाद तो उसकी प्रोफेशनल पढ़ाई शुरू होती है, जहाँ पर उसको बड़ा बनना है, समर्थ बनना है कि वो जो है ना खाने कमाने लायक बन सके। तो उस स्थिति में माँ बाप की जो है बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है कि वो उसको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाता है, उसके बावजूद, पढ़ने लिखने के बावजूद वो अपने माँ बाप को छोड़ के चला जाता है। मैं दिनेश कुमार जांगड़ा इस पीड़ित माता पिता भलाई मंच का लीगल सेल का प्रधान हूँ और वाइस प्रेसिडेंट हूँ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। चलिए, आपने कहा, देखिए एक सवाल उठाया कि कानून बनना चाहिए, देश की संसद जो है, विधानसभाएं हैं, कानून पारित करे। देश में देखिए अभी हालिया एक बड़े बड़े पोस्टर आपको जगह जगह दिखते होंगे, 33% महिला आरक्षण। जी हाँ, हमें नहीं लगता कि शायद 33% महिला आरक्षण की जगह पे पहले बुजुर्गों के ऊपर अगर विचार हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। देश में कहते हैं कि रेप के ऊपर कानून है, जघन्य अपराध में गिना जाता है, लेकिन हमें लगता है कि अगर रेप से भी अगर कोई जघन्य अपराध है तो बूढ़े माँ बाप को मारना, पीटना, उनको घर से बाहर बेदखल कर देना, ये देश का सबसे जघन्यतम अपराध है। लेकिन सरकारें मौन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपकी उम्र भी लगभग 70 पार है, आप भी उस दायरे में आते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपको सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन इन चेहरे का क्या, इन चेहरे का क्या, इन चेहरे का, इस चेहरे का क्या, और इस चेहरे की गलती क्या, इस चेहरे की गलती क्या? इन चेहरों को न्याय कब मिलेगा, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देश के ये वो सम्मानित व्यक्ति हैं,
अगर हैं तो कहते हैं ना कि गुलदस्ते में सभी फूल होते हैं, तो ये तो वैसे फूल हैं जो हमेशा मतलब उसमें से बेहतर चीज़ें देते हैं, सुगंध देते हैं। इनको ही बाहर फेंका जाता है कचरा समझ करके। माता पिता के अब बोझ बन चुके हैं। भारत कहते हैं कि परंपराओं का देश है, संस्कृति का देश है, राम राज्य कहते हैं। राम राज्य में बुजुर्गों को बचाने के लिए कानून लाना पड़ेगा क्या? नहीं, बुजुर्गों को बचाने के लिए कानून तो लाना पड़ेगा, और वृद्धाश्रम जब तक बंद नहीं होगा, सर आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जितने भी वृद्धाश्रम में देश के बंद हों, उसके बाद फिर जो हमारी ये हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, औलादे हैं, उनको पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते, फिर कैसे हम उनको बताते हैं क्या होता है। जब तक वृद्धाश्रम बंद नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसे पीड़ित होंगे, ये 100% है। अच्छा, एक सवाल है, क्या वाकई में लग रहा है कहीं ना कहीं संस्कारों की भी कमी आ गई है, या फिर समझना नहीं चाहते? मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हम इतने बहक चुके हैं कि जो सम्मान होना चाहिए गार्जियन के लिए वो रहा ही नहीं। अब सम्मान के जहाँ तक सवाल है कि वो 18 साल की उम्र तक भी बताया इन्होंने कि हम उनको मतलब कि अपने उसमें ढाल लेते हैं, चलो ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि बच्चे कहते हैं हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, जब बाहर जाते हैं तो उससे जो है मतलब कि बहुत बड़ा उनको प्रभाव पड़ता है, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनका। इस वजह से हम लोग उसके पीड़ित हैं भी। सोशल जस्टिस का मामला है जिस तरीके से आपने देखिए कहा, ये डॉक्टर आशु भल्ला एम्स को अपनी ये मामला क्या है, ये पोस्टर के बारे में बताया? ये मामला मेरे बेटे की मदर इन लॉ है, डॉक्टर आकाश बंसल, उसका ही पोस्टर है। उसको मैंने डॉक्टर बनाया, पढ़ाया लिखाया, एमडी रेडियोलॉजिस्ट है, इसलिए टॉप द डॉक्टर है। उसने पीजी चंडीगढ़ से एमडी करी, वहीं से एसआर करी। उसकी माँ ने इतनी मेहनत करी कि वो वहाँ तक पहुँचाया उसको। चुप रहिए, देखिएगा तमाम धरनाएं होते हैं ना, आंखों में ये आंसू है, इसलिए नहीं है कि इनको खाने की दिक्कत है। जो व्यक्ति इतना सक्षम है कि अपने बेटों को एमबीबीएस करा सकता है, वो जीवन भर खा सकता है, इस बात को लिख कर ले लीजिएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि इनको खाने की दिक्कत है, बात है दुख होता है कि जिस बेटे के लिए रात भर जगे, एक एक पैसा इकट्ठा किया, एमबीबीएस कराया, उन बेशर्मों से भी कहना चाहूंगा कि शर्म आना चाहिए आंखों में जो आंसू है। वाकई में देश में अब देश मांगता है यूजीसी नहीं चाहिए, देश में एक कानून नहीं चाहिए, पहले वृद्धाश्रम का कानून चाहिए, पहले बुजुर्गों का कानून चाहिए। ये आंखों में जो आंसू है, शर्म आता है। कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, विश्व परिवार नहीं पहले देश का परिवार देखेंगे, और ऐसे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। ये आंसू है, बुरा लगा, लेकिन आंसुओं का फर्क क्या उनको नहीं पड़ता जो अपनी ही औलाद है, अपनी ही खून है? अगर उनको फर्क पड़ता तो ये बात होनी नहीं थी। वो इतने बेशर्म हो गए अपने इलाज में जाके, वो अपनी पता नहीं उसकी वाइफ ने जिसके साथ उसने लव मैरिज करी है, उसने उसको ब्लैकमेल करा है या किस करा। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, बहुएँ जो आती हैं वो पहले लव मैरिज में जाती हैं, फिर उनके रिलेशन में रहती हैं, उसके बाद उसको ब्लैकमेल करती हैं, अगर तू अपने माँ बाप के पास गया तो तेरे को मैं अंदर करा दूँगी। और ये भी एक बहुत बड़ा अन्याय की तरफ जा रहा है, जो बच्चे आजकल के बाहर जा रहे हैं। सबसे बड़ा तो यही है, एक वो उसकी ये आशु भल्ला है जो मेरे को एक धमकी दे रही है, कहती मैं लेडी हूँ, अगर आपके मेरे घर में आए या मेरे हॉस्पिटल में आए तो मैं आपको बीइंग ए लेडी आपको अंदर करवा सकती हूँ। इसके हस्बैंड दिलीप भल्ला वहाँ पे पड़पड़गंज में मैक्स हॉस्पिटल में किडनी के डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर हैं, वो मेरे को कहते हैं मैं आपको दहेज के अंदर बंद करा दूँगा अगर दोबारा मेरे इधर दिल्ली में नजर आए। वो दिल्ली में कह रहा है, एम्स में नजर आए। तो ऐसे लोग पड़े, तो अपने ही बेटे से मिलना हो ना तो आपको अंदर करा दीजिएगा। बहुत धमकी देती है कि महिला उत्पीड़न में करा देंगे और छेड़खानी में अंदर करा देंगे। सोचिएगा, इस देश में महिलाओं के लिए कानून है, लेकिन पुरुषों के लिए कुछ नहीं है। पुरुष पैदा हुआ है सिर्फ मरने के लिए। झूठा केस लगा देंगे, कहेंगे कि छेड़खानी हुई, जेल में डाल देंगे। तो क्या पुरुषों के लिए कोई आयोग नहीं है? पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए? और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि बहू बेटियों के लिए नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नौ दुर्गा की पूजा करते हैं। उन देश की तमाम बहुओं से, उन बेटियों से मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि शर्म करो, ऐसा दिन ना आ जाए कि बहू बेटियों के नाम पर थूकना पड़ जाए, नफरत हो जाए। उस नफरत को दूर करो, कम से कम सम्मान दो। जिस बेटे के साथ शादी किया, आज जिसे तुम अपना पति मानती हो, पहले इनका बेटा है। ये जन्म ना देते तो तुम्हारा पति ना होता। पहले तो माँ बाप ने जन्म दिया ना, पति तो बाद में बने, तो पहले हक इनका बनता है। लीगली भी अगर कानूनन भी बात करें तो पहले वाले का पहला हक बनता है। फिर ऐसे भेदभाव क्यों? गलत है जी। आप मेरे साथ बच्चों में हाँ, क्या कह रहे बताइए? वो यूं बोलती है लड़के को, वो ये बोलती है आप मेरे साथ रहोगे या अपने माँ बाप के साथ रहोगे, और ना नहीं अपने माँ बाप को छोड़ो
मेरे साथ रहो। क्या बात है, ये गलती क्यों की है? हमने इसको पाला, हमने इसको नूह को लाए, इसलिए कहने का मतलब ये है मेरा, आज तो जो वृद्ध हैं हमारे जैसे, उनको ऐसे करें, गवर्नमेंट को यही कहें भी बाबा मैं यही कहूँगा, उनको सड़क पर डाल दीजिए, उनको गोली मार कर मार दीजिए और गवर्नमेंट फिर शांति होगी। क्यों? गवर्नमेंट कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं पूछता कोई, तो इनको कहते हैं भी जब ने वोट लेनी होती है तो ये कहते हैं हमारे को वोट मिल गई, अब आपकी जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये जो भी वृद्ध में रह रहे हैं या वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं, वहाँ भी ये पैसा चलता है। जो 15 सेक्टर में पंचकूला में रेड क्रॉस है, वहाँ की अग्रवाल है इंचार्ज, वो पैसा पाती है, वहाँ पर कोई है नहीं इंचार्ज है नहीं। देखिए इन्होंने डॉक्टर साहब एक चीज कहा कि बच्चे जिस तरीके से गलतियां करें, कानून आना चाहिए। सही बात है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो कानून रहेगा तो डर रहेगा, डर रहेगा तो शायद चीजें बेहतर हो जाएंगी। हालांकि कानून कितना प्रभावी होता है हम सब जानते हैं, फिर भी एक उम्मीद है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला हिसाब चलेगा। इन्होंने कहा कि बेटे हैं, कानून है, अगर नहीं मानते तो सड़कों पर जिस तरीके से कहा कि गोलियां मार दो। वही बेटा जब छोटा होता है, छोटी सी चोट लगती है तो रात भर माँ बाप जगते हैं, आहे भरते हैं कि बेटे को क्या हो गया, लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं, पूरी दौलत उड़ा देते हैं। बेटा बचना चाहिए। जो बेटा भी तुरंत पैदा होता है और वो करे संयोग बस कभी कहते हैं कि वेंटिलेटर पर चला गया, पूरी दौलत झुका देते हैं, घंटों भर का परिचय नहीं होता है, और वो बेटा पूरे 22 साल का जो संबंध है उसको धूमिल कर देता है एक लड़की के आते ही। तो वाकई में अब कानून की जरूरत है। कानून की जरूरत है। हमारे देश में जो ये संस्कृति का बदलाव आ रहा है कि अपने जो बच्चे हैं अपने बुजुर्गों को छोड़ के जा रहे हैं, उस संस्कृति पे अंकुश लगना चाहिए। ये जो मैरिज के लिए दलाल बैठे हुए हैं, वो दलाली बंद होनी चाहिए कि बच्चों को जो है ना लव मैरिज करवा दिया, पहले लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उसके बाद में लव मैरिज कर रहे हैं, अपने माँ बाप को बताते ही नहीं है कि कहाँ उन्होंने मैरिज कर लिया है, कहाँ नहीं कर लिया है, उसके बाद में वो वहीं रहना स्टार्ट कर देते हैं, अपने माँ बाप के पास आते ही नहीं है। तो ये जो उसके ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए। मैरिज के ऊपर भी लीगल एक्शन होना चाहिए कि बिना माँ बाप के अनुमति के शादी नहीं होगी, होना चाहिए। उसकी विटनेस होनी चाहिए माँ बाप की, कम से कम जब शादी हो रही है तो कम से कम उसके माँ बाप की विटनेस हो, ताकि जो समाज में जो है जिस तरह की ये संस्कृति पनप रही है वो खत्म हो सके। क्या कहना चाहेंगे आप सरकारों से? हम यही कहना चाहेंगे कि माँ बाप ने इन बच्चों को पैदा किया, पाला, पढ़ाया, लिखाया, बहुत कुछ किया, और माता आप गुलेथा में पढ़ती रही तो बच्चे को सुख की जगह पे उठा के डालती थी। वो दिन बच्चों को भूल गए और आज बच्चों को धक्के दे रहे हैं, बच्चे धक्के दे रहे हैं माँ बाप को। तो हम ये बोलते हैं कि जैसे बच्चे धक्के देते हैं ना, इनके बच्चे आगे आएंगे तो इनको इससे भी ज़्यादा धक्का देंगे। ये समझ लो आप, ये बच्चे आपको आगे धक्का देंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। जैसे हमने धक्का दिया अपने बाप को, हमारे बच्चों ने हमको धक्का दिया, और हमारे बच्चे के बच्चे उसको धक्का देंगे। सिलसिला चलता रहेगा, रोड पे घूमते रहेंगे, ये सिलसिला चलता ही ये रोड पे घूमते रहेंगे। इनके लिए कोई कानून होना चाहिए कि जो घर की प्रॉपर्टी है, अगर बच्चा घर से निकल जाता है, माँ बाप को नहीं पूछता, तो घर की प्रॉपर्टी का कोई हकदार नहीं है वो, उसके लिए कोई कानून होना चाहिए। इन्होंने कहा कि देखिए अपनी बातों को विराम करेंगे हम लोग। इन्होंने कहा कि कानून होना चाहिए बेदखली का। मैं कहता हूँ इस बेदखली के कानून से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब वो बहुओं के साथ जाते हैं अपनी पत्नियों, उनको पैसे की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हकीकत यह है कि अगर अपने माँ बाप को बुढ़ापे में आप सहारा छोड़कर जाते हैं तो आप भी बिहाइंड द बार होने चाहिए, आप भी जेल जाएंगे। ये कानून जरूर होना चाहिए। जो मैरिज, इन्होंने कहा कि तमाम मैरिज.com खुले हैं, शादियों पे शादियां कराते हैं, उनके ऊपर भी अंकुश लगाना चाहिए। बिना माँ बाप की अनुमति के बेशक शादियां नहीं होनी चाहिए। अगर जो बच्चे ऐसे चेहरों को बुढ़ापे में ला करके छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम के और घरों के बाहर कर देते हैं और अपने घरों में ऐश करते हैं, वाकई में समझिएगा आप शादी तो कर चुके हैं लेकिन मर्द कहलाने के लायक नहीं है। आप जैसी शायद नपुंसक औलादे ही हैं जो समाज में ऐसी विकृतियां पैदा कर रही हैं। सनातन संस्कृति का देश है, कहते हैं कि हमारे यहाँ परंपराएं चलती हैं। यकीन मानिएगा, सनातन संस्कृति के पूरे लंबा इतिहास को उठाइएगा, ऐसी परंपरा कभी नहीं रही है। आप दशरथ से लेकर के, राम से लेकर तमाम उठा लीजिएगा, कृष्ण से लेकर के,
ऐसी परंपरा न रही है, न रहनी चाहिए। तमाम सरकारों से भी मैं गुजारिश करूंगा, ऐसे कानून जरूर आने चाहिए, बेहतर आने चाहिए। उम्मीद है कि 24 चुनाव में इन चीज़ों पर भी चर्चा होगी और देश की संसद में नया कानून जरूर बनेगा वृद्धों के संरक्षण का, ताकि ये भी सम्मान पूर्वक जीवन जी सके और दिल से कहे जय हिंद।